आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉइंट एंड डिस्टेंस। हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, पॉइंट एंड डिस्टेंस क्या होता है। कुछ कुछ टर्म है, थ्योरी है। एक्चुअली हम लोग अभी थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं। क्वाड्रेंट, द पोजीशन of a point in a plane, कोई एक प्लेन में किसी पॉइंट का पोजीशन कैन बी डिटरमाइन by means two intersecting lines in a plane। हम लोग तो क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं ना जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। इतना तो हम लोग जानते हैं। इसमें सारा पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। इसमें एक्स डैश नेगेटिव, वाई का टर्म पॉजिटिव। यदि सपोज करते हैं आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 2 - 2, इसका क्या मतलब हुआ? कहीं पॉइंट, इसका मतलब हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो सपोज करते हैं 2 यहाँ पर होगा, और वाई कोऑर्डिनेट -2 है तो सपोज करते हैं यहाँ होगा। इस दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया हम, तो पॉइंट हो गया 1 2, 1 -2। इसको हम देखो, ये भी तो लिख सकते हैं 2 - 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं कोऑर्डिनेट को कैसे कैसे क्या समझते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस एक्स भी होता है, प्लस वाई भी होता है। सेकेंड में एक्स माइनस, सेकेंड ये है एक्स माइनस लेकिन वाई प्लस। थर्ड में दोनों माइनस, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस वाई माइनस। ध्यान रखिएगा, जब कभी आपको 2 या 5 कुछ ऐसा लिखा हुआ रहे तो सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टॉपिक पे हम आते हैं। अभी कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ वही दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है। लेट P and Q be 2 given point
whose coordinate x1 y1 and x2 y2 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। तो दूरी सूत्र देखते क्या होता है। जैसे सपोज करते हैं कोई दो पॉइंट है, एक P है, ये Q है। P पर का कोऑर्डिनेट बोल रहा है x1, y1, Q पर का कोऑर्डिनेट बोल रहा है x2, y2। ये पॉइंट हो गया और इसके बीच का डिस्टेंस हमको पूछ रहा है। तो कैसे निकालें, हम जानते हैं ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, x डैश y डैश। तो हम इस डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, x1 को पहले लिखो या x2 का पहले लिखो, कोई बात नहीं है, किसी को भी पहले आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है माइनस होना चाहिए दोनों के बीच। हम लोग क्या जानते हैं, मूल बिंदु ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, याद है? यस, 0 0, यही ना आपका ओरिजिन हुआ जी। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, तो आपको कह देगा द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन 0 0 and the point x, y1। तो क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र जब हम लगाएंगे तो सीधा सा हम डिस्टेंस लिख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया और एक कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसके बीच का दूरी निकालना है हमें। मान लेते हैं यहाँ का डिस्टेंस P है, यहाँ ये Q है, यहाँ पर का कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है, यहाँ पर का 0 0। बस लगा दीजिए दूरी सूत्र। दूरी सूत्र लगाएंगे, पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए क्या होगा, x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो पी क्यू क्या होगा, x1 का स्क्वायर जोड़ x2 का y2 का स्क्वायर या y1 का स्क्वायर, सॉरी y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग आगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन ये सब लिखते जाना आप लोग, कॉपी पे लिख लेना आप लोग, ठीक है ना? नहीं, पीडीएफ नहीं भेजूंगा। सोचते रहे होंगे पीडीएफ से भेज देंगे, लेकिन पीडीएफ मैं नहीं भेजूंगा। टू डिवाइड ए लाइन इन अ गिवन रेशियो, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divides in a given ratio m is to n, m is to n, m ratio n. The line joining two given points
x1 y1 एंड x2 y2। तो कैसे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इसमें भी दो टॉपिक है, दो पॉइंट है। उस पहले दो पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे देखते हैं क्या है। पहला, व्हेन द पॉइंट डिवाइडेड द लाइन इंटरनली, मतलब m n में क्या किया, कट कर दिया, m/n में। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, x हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन, यहाँ पर का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 x2 y2 m प्लस n, और y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा my2 ny1 m प्लस n। ठीक है। दूसरा, when the point divides the line externally, मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब अंदर से डिवाइड किया बाहर से डिवाइड किया, बस यही मतलब है। तो उस वक्त का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस m। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। लास्ट में लिखिएगा क्या, जब या तो क्वेश्चन गिवन रहेगा आपको इंटरनली इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, एक्सटर्नली इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे। जब दोनों फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें लिखना क्या होता है, हेंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज x, y। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखते हैं मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। इसके बारे में कुछ थ्योरी फिर देख लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन joining x1, y1 and x2, y2। तो हो जाएगा x1 प्लस y1/2, नहीं ये x2, x1 प्लस x2/2, सेम कास्ट को सेम के साथ जोड़ दो ना और 2 से भाग दे दो, जैसे एवरेज हम लोग निकालते हैं। हो गया, निकल गया। लिखना x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। लिखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ a triangle whose vertices
जिसका बिंदु गिवन है, शीर्ष होता है वर्टिसेस। देखिए कैसे होता है, त्रिभुज बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबका कोऑर्डिनेट मुझे पता है, x1, y1, x2, y2, x3, y3। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, x1, x2, x3, y3, y1, y2, y3, y3। जी का कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया, ये पॉइंट x, y, तो x, y जी की जगह लिख दीजिए, हो गया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक है डिस्टेंस का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिएगा। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, द कोऑर्डिनेट ऑफ whose vertices are x1, y1, x2, y2, x3, y3। मतलब क्या हुआ, कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, मान लो कोऑर्डिनेट है आपका x1, y1, x2, y2, x3, y3। ऐसे तो हम लोग बच्चा में पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े थे, सब त्रिभुज का अलग अलग पढ़े थे, एक हीरोस फॉर्मूला भी पढ़े थे। लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाले तो पूरा का वैल्यू कितना आ जाए, 0। तो क्या होगा उस टाइम, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, देन इस केस में द 3 vertices of triangle lies on a straight line। समझाते हैं क्या है। सपोज करते हैं कि ये 3 पहले कुछ था, इसका x1 कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट। अब क्या हो गया, पूरे का पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। तो 0 हो गया मतलब एक सिंगल पॉइंट रह जाएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की बात करना स्टार्ट कर देगा ये।
क्योंकि जब कोऑर्डिनेट रहता है तब अलग अलग हम त्रिभुज बनाते हैं, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ का कोऑर्डिनेट मिलेगा तब त्रिभुज बनेगा। और जब कोऑर्डिनेट है ही नहीं, जब x1 y1 का वैल्यू सबका 0 हो जाए, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन को तो शो करेगा वो। तो देखिएगा इस पे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है आप लोग को। 10 द 3 पॉइंट, इस प्रकार 3 पॉइंट जो आपका है क्या है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कॉलिनियर। क्या है? कॉलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 0। आपका थ्योरी हो गया कंप्लीट। ठीक है, थ्योरी हो गया आपका कंप्लीट, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो बेसिक सबको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट of any 3 point A, B, C be given। यदि 3 पॉइंट दिया हुआ रहे, A, B, C का कोऑर्डिनेट मुझे पता रहे, तो देन द ट्रायंगल ABC फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं ABC। हो सकता है वो ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल बन जाए। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका भुजा साइड आपस में क्या हो, बराबर हो। अरे समबाहु त्रिभुज जी, अरे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ये तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। हो गया। दूसरा हो सकता है आपका आइसोसेलेस हो जाए। इफ अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा, जब दो साइड इसका क्या हो, आपस में इक्वल हो। समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इफ हो सकता है AB बराबर BC हो लेकिन CA के इक्वल ना हो सकता है। हम इसको लिखेंगे क्या लैंग्वेज में, इफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि यही ना हो सकता है AB आपका CA के इक्वल हो जाए लेकिन BC के इक्वल ना हो, ये भी तो हो सकता है ये भी कि CA बराबर BC हो जाए लेकिन AB इक्वल ना हो, कुछ भी संभव है ना, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट, एक हो गया त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज जिसका सब समान भुजा हो, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज होता है, हो सकता है विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, समकोण जिसका क्या होता है, पाइथागोरस, याद कर लीजिए। इफ द सम मतलब जोड़ ऑफ द स्क्वायर टू साइड्स is equal to the
स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। अरे कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखो इधर, व्याकुल रहता है। ए बी सी, ए आपका 90 डिग्री हो गया ना समकोण त्रिभुज। ये तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर, अगर इसको थीटा मान ले, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यही चीज पूरा लिखा हुआ है ना, घूमते रहते हो। अभी तो 3 पॉइंट की बात कर रहे थे ना, अब चौथा पॉइंट आ जाए तब हम क्या करेंगे। कहता है लेट 4 पॉइंट ए बी सी डी बी गिवन। यदि दिया हुआ 4 पॉइंट आपको दिया हुआ रहे, 4 पॉइंट से क्या बना सकते हैं, चतुर्भुज। देन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि यदि मुझे 4 पॉइंट दिया हुआ रहे तो हम क्या कर सकते हैं, एक चतुर्भुज बना सकते हैं इस 4 पॉइंट से। तो उसमें भी तो कंडीशन होगा कि कौन कौन सा चतुर्भुज बनेगा। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि चतुर्भुज भी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे त्रिभुज अभी पढ़े थे आप लोग, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल, समबाहु, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज। हो सकता है आपका जो ये 4 पॉइंट से बना रहे हैं विल बी अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगी आपका पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए आपको। कहता है अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल बट, लेकिन आमने सामने की भुजा क्या हो, अपोजिट साइड बराबर हो, लेकिन डायगोनल आर नॉट इक्वल। मतलब क्या हुआ, विकर्ण बराबर नहीं हो। देखो विकर्ण बराबर नहीं हो। दूसरा कहता है विल बी रेक्टेंगल, आयत। हो सकता है कि आपका वो रेक्टेंगल हो, तो रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अपोजिट साइड आर इक्वल, साथ ही साथ एंड आल्सो बोथ डायगोनल आर इक्वल, साथ ही साथ उसका दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो। तीसरा विल बी रोम्बस, विल बी रोम्बस। तो रोम्बस का भी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ऑल साइड आर इक्वल, मतलब चारों साइड इसका क्या होना चाहिए, ऑल 4 साइड आर इक्वल बट द डायगोनल आर नॉट इक्वल। डायगोनल क्या हो, इक्वल नहीं हो। चौथा विल बी स्क्वायर, हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है स्क्वायर हो। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी बताना चाहिए। 4 साइड आर इक्वल बट एंड आल्सो द डायगोनल, बोथ डायगोनल, दोनों विकर्ण
ठीक है, आपका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।